भक्त बंधुओं, आज की ये कथा हर कोई नहीं सुन सकता। इसे पूरा वही भक्त सुन पाता है जिसके मन में भगवान शिव के लिए सच्चा प्रेम, सच्चा विश्वास और सच्ची भक्ति होती है। क्योंकि भक्तों, इस पवित्र कथा को श्रद्धा से सुनने मात्र से महादेव की ऐसी विशेष कृपा प्राप्त होती है जो हर किसी के भाग्य में नहीं लिखी होती। कहा गया है, जो भी इस कथा को पूरी निष्ठा से सुन लेता है उसकी औलाद पर छाई गरीबी दूर हो जाती है। बच्चों के ऊपर मंडराते कष्ट, बाधाएं और संकट सब महादेव की कृपा से भस्म हो जाते हैं। औलाद की लंबी उम्र, घर परिवार की समृद्धि और जीवन में शांति महादेव स्वयं प्रदान करते हैं। लेकिन भक्त बंधुओं, एक बात हमेशा याद रखना, जो भी भक्त किसी पवित्र कथा को शुरू करके बीच में छोड़ देता है वो अपने पुण्य की ज्योति को मंद कर देता है। इसलिए अगर आप सच में अपने बच्चों की खुशहाली चाहते हैं, अपने परिवार की रक्षा चाहते हैं और अपने घर पर महादेव की छाया चाहते हैं तो इस कथा को अंत तक अवश्य सुनिए। और कथा शुरू करने से पहले नीचे कमेंट में हर हर महादेव लिख दीजिए। ये केवल एक शब्द नहीं है, ये उस भरोसे की पहली रेखा है जिस पर महादेव आपकी कहानी लिखना शुरू करते हैं। अब उस सुबह की ओर चलिए जब सूरज की पहली किरण झोंपड़ी की छत पर पड़ रही थी, लेकिन अंदर का अंधेरा अभी भी बाकी था। गांव की आखिरी गली में एक छोटी सी झोंपड़ी थी। माँ ने दरवाज़ा खोला। हवा की ठंडी हल्की रफ्तार अंदर आई। माँ की आंखों में चिंता थी, लेकिन चेहरे पर भरोसे की चमक भी थी। बेटा चूल्हे के पास बैठा हाथ रगड़ रहा था। माँ धीमी आवाज में पूछती है, भूख लगी है? बेटा सिर हिलाता है। घर में अनाज की आखिरी मुट्ठी थी। माँ चुपचाप उसे चूल्हे पर रख देती है। बेटा बोला, माँ आज भी मैं काम ढूंढने जाऊं? माँ ने उसकी आंखों में देखा और कहा, आज तो अपनी किस्मत ढूंढने जा। बेटा मुस्कुराया, लेकिन मुस्कान में डर छुपा था। उसकी आंखों में सवाल और उम्मीद दोनों झलक रहे थे। कभी कभी वो सोचता, क्या मैं सफल हो पाऊंगा? क्या माँ के चेहरे पर मुस्कान फिर लौट पाएगी? तभी मंदिर की घंटी हवा में गूंजती है। माँ हाथ में महादेव की तस्वीर लेती है और उसे बेटे के हाथ में देती है। इसे साथ रखना, रास्ता चाहे जैसा भी हो, भरोसा हमेशा सीधा रहेगा। बेटा तस्वीर को सीने से लगाता है। माँ दरवाजे पर खड़ी रहती है जब तक बेटा गली के मोड़ से गायब नहीं हो जाता। आसमान में बादल सूरज के सामने आ जाते हैं। रोशनी मंद होती है, लेकिन माँ के चेहरे पर सुकून उतर आता है। उसने जान लिया, आज कहानी का पहला मोड़ लिख चुका है। बेटा धीरे धीरे गली में चलता है। सड़क पर धूल उड़ रही थी। हर कदम पर उसकी सांसें तेज हो रही थीं। गांव की गलियों में लोग अपने काम में व्यस्त थे, लेकिन कुछ झांक रहे थे क्योंकि उन्हें पता था कि आज कुछ अलग होने वाला है। बेटा सोचता है, अगर मैं सफल नहीं हुआ तो माँ का चेहरा कैसा होगा? क्या वो दुख सह पाएगी? हर मोड़ पर वो अपने हाथ में पकड़े महादेव की तस्वीर को देखता है। हर बार उसे लग रहा था जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे आगे बढ़ा रही हो। गांव के आखिरी मोड़ के पास अचानक उसे आवाज़ सुनाई दी, तुम ही हो? वो डर गया। धूल उठी, हवा धीमी हो गई। सामने खड़ा था एक अजनबी जिसकी आंखों में गंभीरपन और रहस्य दोनों झलक रहे थे। अजनबी ने धीरे से कहा, तुम्हारा इंतज़ार लंबा था, आज तुम्हारी किस्मत का पहला मोड़ लिखा जाएगा। बेटा समझ नहीं पाया कि ये किस बारे में बात कर रहा है। अजनबी ने हाथ में लिफाफा थामा, ये तुम्हारे लिए है, आज के बाद तुम्हारी ज़िंदगी बदल सकती है। बेटा लिफाफा खोलता है। उसमें नौकरी का ऑफर, छोटी राशि और आपकी माँ की भक्ति का फल लिखा था। बेटा सन रह गया। माँ, ये कैसे? माँ सिर हिलाती है। कभी भगवान से कुछ मांगना ज़रूरी नहीं होता, भरोसा ही काफ़ी होता है। भीड़ में से एक ने फुसफुसाया, ये तो असंभव है, हमने कभी नहीं सोचा था कि ये लड़का। बेटा मुस्कुराया। उसकी मुस्कान में किस्मत बदलने का पूरा एहसास था। माँ धीरे से बोली, भक्त बंधुओं, कभी कभी आपकी आस्था और थोड़ी सी धैर्य आपकी पूरी दुनिया बदल देती है। गाड़ी आगे बढ़ी। बेटा उसमें बैठ गया। अजनबी मुस्कुराया, बस पहला कदम है, असली मोड़ अभी बाकी है। गाड़ी धीरे धीरे सड़क पर आगे बढ़ रही थी। बेटा खिड़की से बाहर झांकता रहा। हर घर, हर गली उसे याद दिला रही थी, माँ का चेहरा, उसकी उम्मीद, उसकी मेहनत।
माँ दरवाजे पर खड़ी थी, धड़कते दिल और आंसू भरी आंखों से देखती रही। अब बेटा अपने भाग्य की दिशा तय करेगा, वो सोचती है। गांव वाले धीरे धीरे इकट्ठे हुए। सब चुप थे क्योंकि उन्होंने देखा एक साधारण माँ की भक्ति और भरोसे ने किस्मत को झुका दिया। भीड़ में से किसी ने बोला, कभी कभी सबसे छोटी उम्मीद सबसे बड़ी किस्मत बदल देती है। बेटा खिड़की से बाहर झांकता है, उसकी आंखों में नया विश्वास चमक रहा था। माँ ने सिर झुकाया, दिल में धन्यवाद किया और भगवान शिव का नाम लिया। भक्त बंधुओं, आस्था और भरोसा ही सबसे बड़ा चमत्कार है। बेटा गाड़ी में बैठा, लिफाफा हाथ में पकड़े, नई उम्मीद के साथ आगे बढ़ता है। भीड़ चुप थी, हर कोई सोच में डूबा, क्योंकि उन्होंने देखा कि भक्ति और भरोसा केवल शब्द नहीं है, ये जीवन बदलने की शक्ति रखते हैं। और अंत में भक्त बंधुओं, अगर आप सच में चाहते हैं कि महादेव आपके जीवन में भी कृपा करें, तो नीचे कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखिए। ये पहला कदम है जिससे आपकी कहानी भी बदल सकती है। भक्त बंधुओं, जब बेटा गाड़ी में बैठा, उसके हाथ में महादेव की तस्वीर और लिफाफा थे, तो उसे एहसास हुआ कि अब सब कुछ बदलने वाला है। लेकिन ये बदलाव आसान नहीं था। गाड़ी धीरे धीरे गांव के बाहर की सड़क पर बढ़ रही थी। हर मोड़ पर, हर झोपड़ी, हर पेड़ और हर खेत उसे याद दिला रहे थे माँ की मेहनत, उसका भरोसा और उनकी उम्मीदें। क्यों भगवान ने मुझे चुन लिया? बेटा सोचता रहा। उसके मन में सवाल और डर दोनों थे, लेकिन साथ ही एक नया विश्वास भी। अजनबी ने धीरे से कहा, भक्त बंधुओं, कभी कभी भगवान के तरीके हमारे सोच से परे होते हैं। तुम्हें बस विश्वास और धैर्य रखना है, बाकी की कहानी खुद बन जाएगी। बेटा सिर झुकाकर सोच में पड़ गया। उसके सामने एक लंबी सड़क थी, जिसके अंत में न केवल उसका भविष्य बल्कि पूरे परिवार की खुशहाली भी थी। गाड़ी जंगल की ओर मुड़ी। सड़क धूल भरी थी और हवा में हल्की ठंडी सरसराहट थी। अजनबी ने फिर कहा, ये रास्ता कठिन जरूर है, लेकिन हर कठिनाई के पीछे एक आशीर्वाद छिपा होता है। बेटा गहरी सांस लेकर खिड़की से बाहर झांकता है। आसमान में बादल घने थे, लेकिन सूरज की किरणें धीरे धीरे उन पर छा रही थी। शायद यही वो संकेत है जो माँ हमेशा कहती रही थी। बेटा मन ही मन सोचता रहा। गाड़ी एक छोटे से गांव के पास रुकी। वहाँ एक वृद्ध पुजारी खड़ा था। उसकी आंखों में गहरी समझ और अनुभव झलक रहा था। तुम यहाँ अपने विश्वास और मेहनत की परीक्षा देने आए हो, पुजारी ने कहा। शिव का आशीर्वाद हमेशा उनके साथ होता है जो सच्चे मन से भक्ति करते हैं। बेटा नतमस्तक हो गया। पुजारी ने उसे एक पन्ना दिया। इसे पढ़ो और समझो, तुम्हारी यात्रा अभी खत्म नहीं हुई है। ये पन्ना तुम्हारे भविष्य का पहला संकेत है। बेटा पन्ना खोलता है। उसमें लिखा था, सच्ची भक्ति, सच्चा विश्वास और मेहनत ही तुम्हें मंजिल तक ले जाएंगे। किसी भी मोड़ पर धैर्य और आस्था मत खोना। जो तुम्हारे लिए लिखा है वो अवश्य होगा। बेटा ने सिर झुकाकर कहा, माँ, सब ठीक हो जाएगा, मैं जानता हूँ। आंसू उसकी आंखों में छलक आए, लेकिन साथ ही उसके चेहरे पर एक नई चमक और शक्ति भी थी। गाड़ी फिर चली और रास्ता और भी कठिन हो गया, लेकिन हर कठिन मोड़ पर बेटा अपने विश्वास और भक्ति को मजबूत करता गया। वो सोचता रहा, कितनी मुश्किलें आएंगी, लेकिन अगर मेरी भक्ति सच्ची है तो भगवान मेरी मदद करेंगे। रास्ते में उसे कई बार लोगों के दुख और समस्याएं दिखाई दी। एक बूढ़ा आदमी अपने खेत में बैठा रो रहा था। एक औरत अपनी बच्ची के लिए दुआ कर रही थी। बेटा सोचता, हर कोई अपने जीवन में लड़ रहा है। भगवान हर किसी को मार्ग दिखाते हैं, बस हमें अपने दिल में भरोसा रखना चाहिए। अचानक गाड़ी एक बड़ी चट्टान के पास रुकी। रास्ता बंद था। बेटा डर गया। अब क्या होगा? अजनबी मुस्कुराया और बोला, जो रास्ता तुम्हें चुनौती देगा वही तुम्हें सबसे बड़ा आशीर्वाद देगा। तुम तैयार हो? बेटा ने गहरी सांस ली और सिर हिलाया। उसने अपने विश्वास और धैर्य को एक बार फिर मजबूत किया। फिर एक अद्भुत दृश्य सामने आया। सड़क के अंत में एक छोटा सा तालाब और उसके पास एक मंदिर था। मंदिर के ऊपर से सूर्य की किरणें सीधे शिवलिंग पर पड़ रही थीं। बेटा को लगा जैसे भगवान स्वयं उसका स्वागत कर रहे हैं। अजनबी ने कहा, यही वो स्थान है जहां तुम्हारा और तुम्हारे परिवार का भाग्य बदलने वाला है। बेटा मंदिर के पास गया। वो हाथ जोड़कर खड़ा हुआ और कहा, महादेव, मेरी भक्ति और मेहनत को देखो। मैं आपके आशीर्वाद का हकदार हूँ।
तभी मंदिर के अंदर हल्की रोशनी चमकी। शिवलिंग से सुनाई देने लगी, भक्ति सच्ची हो, विश्वास सच्चा हो तो हर कठिनाई अपने आप हल हो जाती है। बेटा सन्न रह गया। उसके दिल में एक अनोखी शांति और विश्वास का अनुभव हुआ। अजनबी ने धीरे से कहा, अब देखो जो तुम्हारे लिए लिखा है वो तुम्हें प्राप्त होगा, लेकिन याद रखना, धैर्य और भक्ति हमेशा बनाए रखना। बेटा मंदिर से बाहर निकला। गांव के लोग उसके पास आए और उसकी कहानी सुनी। वे सब हैरान थे कि कैसे एक साधारण लड़के की भक्ति और माँ की प्रार्थना ने उसकी किस्मत बदल दी। बेटा मुस्कुराया। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन साथ ही विश्वास की चमक भी थी। माँ ने उसे गले लगाया और कहा, भक्त बंधुओं, आस्था और भरोसा ही सबसे बड़ा चमत्कार है। जो कभी हार नहीं मानता, भगवान उसके साथ हमेशा रहते हैं। बेटा अब अपने जीवन की नई शुरुआत के लिए तैयार था। हर कठिनाई और बाधा के बाद उसने महसूस किया कि महादेव की कृपा और माँ की भक्ति किसी भी समस्या को हल कर सकती है। भीड़ में से एक आदमी बोला, कभी कभी सबसे छोटी उम्मीद सबसे बड़ी किस्मत बदल देती है। और यही सच था, क्योंकि भगवान हमेशा उन लोगों के साथ होते हैं जो सच्चे मन से भक्ति करते हैं और अपने विश्वास को कभी नहीं खोते। बेटा ने गहरी सांस ली, लिफाफा अपने हाथ में पकड़े और अपनी नई जिंदगी की ओर बढ़ा। उसके कदम मजबूत थे, मन स्थिर था और दिल में विश्वास और भक्ति की आग जल रही थी। अंत में भक्त बंधुओं, अगर आप सच में चाहते हैं कि महादेव आपके जीवन में भी कृपा करें, तो नीचे कमेंट में हर हर महादेव ज़रूर लिखिए। ये पहला कदम है जिससे आपकी कहानी भी बदल सकती है। भक्त बंधुओं, जब बेटा पहाड़ी के मंदिर के बाहर आया, उसने देखा कि गांव वाले और आसपास के लोग जमा हो चुके थे। हर किसी की आंखों में आश्चर्य और थोड़ी सी उम्मीद झलक रही थी। माँ ने उसके हाथ थामे और धीरे से कहा, बेटा, अब असली परीक्षा बाकी है। ये सिर्फ शुरुआत है। भगवान की कृपा अभी तुम्हें पूरी तरह नहीं मिली है। तुम्हें और भी कठिन रास्तों से गुजरना होगा, लेकिन याद रखना, भक्ति, विश्वास और धैर्य ही तुम्हारा मार्गदर्शन करेंगे। बेटा खड़ा रहा। उसके सामने जंगल, पहाड़ और अनजानी गली थी। हर मोड़ पर अज्ञात चुनौतियां प्रतीक्षित थीं। वो सोचने लगा, अगर मैं यहाँ रुक गया तो माँ की मेहनत और भगवान की कृपा का क्या होगा। उसने अपनी छाती पर महादेव की तस्वीर और लिफाफा रखा और धीरे से कहा, महादेव, मुझे मार्ग दिखाइए। मैं आपके आशीर्वाद के बिना नहीं रुकूंगा। तभी अजनबी ने एक हाथ उठाया और उसकी ओर इशारा किया। देखो बेटा, अगला मोड़ तुम्हारे लिए सबसे कठिन होगा, लेकिन वही मोड़ तुम्हारी सबसे बड़ी जीत लाएगा। तुम तैयार हो? बेटा ने सिर हिलाया। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था, लेकिन मन में भरोसा और भक्ति की आग और भी तेज हो गई थी। जैसे ही वो आगे बढ़ा, उसे जंगल की ओर एक हल्की रोशनी दिखाई दी। वहां से आवाजें आ रही थीं, कुछ रोते हुए बच्चों की, कुछ अपने परिवार के लिए प्रार्थना करने वाले लोगों की। बेटा समझ गया कि भगवान केवल उसके लिए ही नहीं, सभी के लिए काम कर रहे हैं। हर किसी की कठिनाई में भगवान का संदेश छिपा है। रास्ते में एक नदी आई। पानी उफन रहा था और पुल टूट चुका था। बेटा रुक गया। अजनबी मुस्कुराया। हर कठिनाई, हर बाधा तुम्हारे विश्वास को मजबूत करने के लिए है। यदि तुम डरोगे तो कभी असली आशीर्वाद नहीं पाएंगे। तुम्हें कदम बढ़ाना होगा, भक्ति और विश्वास के साथ। बेटा गहरी सांस लेकर नदी की ओर बढ़ा। हर कदम के साथ उसकी धड़कन तेज हो रही थी, लेकिन उसने अपनी माँ की प्रार्थना और अपने भीतर की शक्ति को याद किया। नदी पार करते हुए उसने महसूस किया कि जैसे पानी में हल्की रोशनी चमक रही हो। भगवान उसे मार्ग दिखा रहे हैं। जैसे ही वो नदी पार कर रहा था, अचानक एक हल्की हवा चली और पेड़ों की सरसराहट ने उसे चेतावनी दी। सावधान रहो, अजनबी ने कहा। अब तुम्हारे सामने असली परीक्षा आने वाली है। हर मोड़ पर ध्यान रखो, भक्ति और विश्वास ही तुम्हारा मार्गदर्शन करेंगे। बेटा नदी के पार पहुंचा और सामने एक ऊंची पहाड़ी दिखी। चोटी पर धुंध और हल्की रोशनी का अद्भुत दृश्य था। बेटा समझ गया कि यही अगला परीक्षण है। अजनबी ने कहा, ये मार्ग कठिन है, लेकिन उसी के पार तुम्हारा भाग्य है। जो तुमने शुरू किया उसकी परिणति अब सामने है, लेकिन धैर्य और भक्ति की परीक्षा अभी बाकी है। बेटा चोटी की ओर बढ़ा। रास्ता खतरनाक था, पत्थर खिसक रहे थे और हवा भी तेज थी।
हर कदम के साथ वो अपने विश्वास और भक्ति को दोबारा याद करता रहा। जैसे ही वो चोटी के करीब पहुंचा, उसने देखा कि वहाँ कोई साधारण मंदिर नहीं था। मंदिर के चारों तरफ हल्की रोशनी चमक रही थी और चारों तरफ एक अद्भुत शांति और पवित्रता का अनुभव हो रहा था। बेटा समझ गया कि उसकी असली परीक्षा अभी शुरू होने वाली है। अजनबी ने धीरे से कहा, बेटा, जो भी देखने को मिलेगा उसे अपने मन से नहीं बल्कि अपने विश्वास और भक्ति से जांचो। तुम्हारी असली परीक्षा अब शुरू हो रही है। तुम तैयार हो? बेटा ने सिर झुकाया और मन में कहा, महादेव, मैं तैयार हूँ। मेरी भक्ति, मेरा विश्वास और मेरी मेहनत कभी नहीं झुकेगी। आप मुझे मार्गदर्शन दिखाइए। बेटा मंदिर के पास आया, लेकिन मंदिर के दरवाजे बंद थे और चारों तरफ हल्की धुंध थी। अचानक वो महसूस कर रहा था कि हवा में कुछ अलग शक्ति है, कुछ ऐसा जो उसे उसकी आंतरिक ताकत दिखाने वाली थी। भीड़ जो पहले उसकी कहानी देखने आई थी, अब पहाड़ी के निचले हिस्से पर खड़ी थी। उनकी आंखों में आशा और श्रद्धा थी। वो देख रहे थे कि कैसे एक साधारण लड़के की भक्ति और विश्वास ने उसे इस चुनौती तक लेकर आए। बेटा गहरी सांस लेकर मंदिर के दरवाजे के पास गया। हाथ जोड़कर उसने कहा, महादेव, मैं आपका मार्गदर्शन चाहता हूँ। मुझे दिखाइए कि मुझे अगले कदम में क्या करना है। तभी मंदिर के चारों ओर हल्की चमक फैल गई, हवा धीमी हो गई और एक अनोखा अनुभव उसके पूरे शरीर में फैल गया। बेटा समझ गया कि भगवान उसके साथ हैं। अजनबी ने धीरे से कहा, अब बेटा, तुम्हारी असली परीक्षा शुरू हो चुकी है। जो भी तुम्हारे सामने आएगा उसे धैर्य, भक्ति और विश्वास के साथ सामना करो। कभी हार मत मानो, क्योंकि भगवान हमेशा उनके साथ रहते हैं जो सच्चे मन से भक्ति करते हैं। बेटा चोटी पर खड़ा रहा। उसकी आंखों में दृढ़ता थी, लेकिन उसका दिल उत्सुक और हल्का भयभीत भी था। वो जानता था कि आगे की कहानी उसे और भी बड़े आश्चर्य, चुनौती और आशीर्वाद से रूबरू कराएगी। भक्त बंधुओं, बेटा चोटी पर खड़ा था। उसकी आंखों में दृढ़ता थी और दिल में विश्वास की आग जल रही थी। मंदिर के दरवाजे के पास हल्की रोशनी चमक रही थी। वो हाथ जोड़कर खड़ा हुआ और बोला, महादेव, मेरी भक्ति को देखो। मेरी मेहनत और भरोसा तुम्हारे लिए है। मुझे अपने आशीर्वाद से नवाजो। मेरी माँ, मेरी परिवार और मेरे गांव के लिए मार्गदर्शन करो। तभी मंदिर के अंदर हल्की दिव्य रोशनी फैल गई। शिवलिंग से एक गर्म और शांति देने वाला अनुभव पूरे मंदिर में फैल गया। बेटा महसूस कर रहा था कि भगवान उसकी भक्ति को स्वीकार कर रहे हैं। उसका डर दूर हुआ और हर मुश्किल का बोझ हल्का हो गया। अजनबी मुस्कुराया और बोला, देखो बेटा, जो तुम्हारे लिए लिखा गया है अब वो तुम्हारे सामने है। लेकिन याद रखना, सच्ची भक्ति और विश्वास हमेशा बनाए रखना। तुम्हारी मेहनत और भरोसा ही तुम्हें जीवन में आगे ले जाएगा। बेटा बाहर आया। गांव वाले और आसपास के लोग जमा थे। उन्होंने देखा कि कैसे एक साधारण लड़के की भक्ति, भरोसा और माँ की प्रार्थना ने उसकी किस्मत बदल दी। वो सब हैरान और प्रेरित थे। माँ ने उसे गले लगाया। आंसू उसकी आंखों में थे, लेकिन चेहरे पर मुस्कान थी। भक्त बंधुओं, आस्था और भरोसा ही सबसे बड़ा चमत्कार है। जो कभी हार नहीं मानता, भगवान उसके साथ हमेशा रहते हैं। भक्ति का फल समय आने पर जरूर मिलता है। बेटा अब अपने जीवन की नई शुरुआत के लिए तैयार था। हर कठिनाई और बाधा के बाद उसने महसूस किया कि महादेव की कृपा और माँ की भक्ति किसी भी समस्या को हल कर सकती है। उसके कदम मजबूत थे, मन स्थिर था और दिल में विश्वास और भक्ति की आग जल रही थी। भीड़ में से एक आदमी बोला, कभी कभी सबसे छोटी उम्मीद सबसे बड़ी किस्मत बदल देती है। और यही सच था, क्योंकि भगवान हमेशा उनके साथ होते हैं जो सच्चे मन से भक्ति करते हैं और अपने विश्वास को कभी नहीं छोड़ते। बेटा गहरी सांस लेकर अपने परिवार की ओर लौट आया। माँ के चेहरे पर अब चिंता नहीं, केवल सुकून और संतोष था। गांव वाले भी देखकर आश्चर्यचकित थे कि कैसे भक्ति, विश्वास और मेहनत ने इस परिवार की किस्मत बदल दी। अंत में भक्त बंधुओं, अगर आप सच में चाहते हैं कि महादेव आपके जीवन में भी कृपा करें, तो नीचे कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखिए। ये पहला कदम है जिससे आपकी कहानी और आपके जीवन में भी चमत्कार हो सकता है। और याद रखिए, भक्ति, विश्वास और धैर्य का मार्ग कभी व्यर्थ नहीं जाता। जो भी सच्चे मन से भक्ति करता है, भगवान उसकी हर मुश्किल आसान कर देते हैं।